हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th में जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर चल रहा है उसका कंटिन्यू में पार्ट 6 आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स तक या चैप्टर 2 के जो कि पॉलिनोमियल्स है उसके पार्ट 5 तक हमने ये देख लिया था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है, लॉन्ग डिवीजन क्या है, फैक्टर थ्योरम या फिर रिमाइंडर थ्योरम उसका हमने क्या देख लिया था, यहां से प्रूफ देख लिया था। आज हम बात करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्लास 9th और 10th की प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे तो आपको चैनल पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक अच्छा लेक्चर मिल जाएगा। वहां से अपने कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे उसमें क्वेश्चन भी करवाए हैं। एक ही मेथड से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें मैंने रूट वाले क्वेश्चंस को भी लिया, तो आप जाके जरूर देखिए। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन की, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जिसमें हमें देखने को मिल रहे हैं कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जहां पे देखने को यहां पे हमें देखने को ये भी मिल रहा है कि जो स्क्वायर वाला है वो क्या है, अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर जिस टाइप का जिक्र किया जाएगा वो हमारा टाइप होता है क्वाड्रेटिक के साथ साथ वो टाइप होगा ट्राइनोमियल का। आप ध्यान से देखिए, जब मैंने आपको पॉलिनोमियल के फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन समझाया था तो ये जरूर बताया था कि यहां से क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, और नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग जब क्लासिफिकेशन किया जाता है पॉलिनोमियल का तो वो बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो आप ध्यान से यहां देखिए टर्म्स कितनी है, यहां पर 3 टर्म्स हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले बात करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ही आसान है। यहां से मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब यह है कि हमें मिडिल टर्म को क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना है, उसे वहां से हटा देना है, वहां पर कोई नई टर्म आ जाएगी। कैसे आएगी, यही ट्रिक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को लिख लेते हैं। इसके बाद में हमें पहला स्टेप फॉलो करना है, और पहला स्टेप ये कहता है कि आप इसको कंपेयर कर दीजिए। किससे कंपेयर कर दीजिए, इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दीजिए। इसकी जनरल फॉर्म से क्या कर दीजिए, कंपेयर, क्योंकि इससे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, इससे आपको a की वैल्यू मिलेगी। a का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, 1। तो a की वैल्यू क्या हो गई यहां से, 1। x का कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स, b। तो x का कोफिशिएंट यहां कितना है, -5। तो b की वैल्यू क्या हो गई, -5। और C हमें साफ साफ दिख रहा है कितना हो चुका है, 6। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं उस वक्त अपने आप से एक पहेली पूछिए। कुछ पहेली कुछ ऐसी है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि मुझे 2 नंबर के बारे में सोचने को मजबूर किया जा रहा है, और दोनों का मल्टीप्लाई, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो होगा। मतलब मुझे ऐसे 2 नंबर के बारे में सोचना है जिनका मल्टीप्लाई a और c के मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो a और c का मल्टीप्लाई कितना है, 6 है। मतलब मुझे ऐसे 2 नंबर के बारे में सोचना है जिनका मल्टीप्लाई 6 हो। ठीक है, लेकिन उनको सॉल्व करने से, उनको सॉल्व का मतलब हो गया उनको या तो ऐड करने से या उनको सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिलना क्या चाहिए, -5। मतलब पहले अपने आप से एक पहेली पूछिए, अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए। क्या क्वेश्चन करना है, आप अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि मुझे 2 नंबर के बारे में सोचना पड़ रहा है, उन 2 नंबर के बारे में सोचना पड़ रहा है जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, जो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ये भी तो हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। 6 के आप फैक्टर करोगे तो 6 और 1 भी हो सकते हैं, और ध्यान से देखेंगे तो 2 और 3 भी हो सकते हैं। 2 3 जा भी 6 होता है। क्लियर है, लेकिन क्लैरिटी देगा आपको यही पहेली, यही आपका क्वेश्चन आपको क्या देगा स्टूडेंट्स, क्लैरिटी देगा। और उस क्लैरिटी में आप क्या सीखेंगे कि यहां से वो थोड़ा आपको ये बताएगा कि उसी का सिलेक्शन होने वाला है या उसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपने 2 लिख लिए हैं।
केबीसी का तो क्वेश्चन अभी बना नहीं है यहाँ से, क्योंकि कई बार हम ये देखेंगे कि 4 से 5 से 6 भी हम नंबर ऐसे लिख लेंगे, उसमें से भी हमें सेलेक्ट करना होगा, उसमें से भी हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट कैसे करेंगे? यहां से b की वैल्यू कितनी है? -5। तो हमें ऐसा पेयर चुनना है, हमें ऐसा पेयर को सिलेक्ट करना है जो हमें सॉल्व होकर के, सॉल्व होने का मतलब है या तो ऐड होकर के या फिर सब्ट्रैक्ट होकर के हमें क्या दे दे? -5 दे दे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या आपको 3 और 2 5 दे सकता है? जी हाँ, आपको 3 और 2 बिल्कुल 5 दे सकता है, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि अगर ये ऐड हो जाएगा तो आपको 5 दे देगा। अब आप सोच रहे हो सर माइनस का 5 कैसे देगा? देखो भैया, माइनस का 5 देना कितना आसान है। अगर माइनस का 2 माइनस के 3 में ऐड होगा तो क्या मिलेगा आपको? बोलो, माइनस का 5 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अच्छी बात है। 6 और 1 भी तो आपको 5 दे सकता है, माइनस वाला बिल्कुल दे सकता है। वो कैसे देगा? वो देगा माइनस का 6 और प्लस के 1 से। बोलो, समझ में आ रही होगी बात। मैं 7th क्लास की मैथ्स की बात कर रहा हूँ, इंटीजर की बात कर रहा हूँ, क्लास 6 के मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखा रहा हूँ। दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, गलती कहीं नहीं होगी। साइन की भी गलती नहीं होगी, नंबर की भी गलती नहीं होगी, सिलेक्शन में भी गलती नहीं होगी, पूरा फैक्टर करना सिखा दूंगा अच्छे से। ठीक, तो माइनस का 6 और प्लस का 1 भी हमें माइनस का 5 देगा, और माइनस का 2 और माइनस का 3 भी हमें क्या देगा? माइनस का 5 देगा। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए ध्यान से कि सेलेक्ट किसको होना पड़ेगा? किसको होना पड़ेगा सेलेक्ट? क्या ये सेलेक्ट हो जाएगा? क्या ये सेलेक्ट हो जाएगा? ये सेलेक्ट हो तो जाएगा, इसके बिहाफ पे तो सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। माइनस का 6 अगर प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, मैं जो बोल रहा हूं बहुत आसान बात बोल रहा हूं, कि जो माइनस का 6 है अगर प्लस के 1 से इंटू होगा तो माइनस का 6 बनाएगा, ना कि प्लस का 6, तो ये सेलेक्ट नहीं हो सकता। अब इसका चयन होना मुश्किल है, इसका मामला बैठा नहीं। सही है ना? इसका मामला बैठ गया क्या? हाँ, इसका बैठ गया। इसका कैसे बैठा? देखो, माइनस का 2 और माइनस का 3 मिला के माइनस का 5 भी बना देंगे, और इन दोनों भाई साहब को मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो आप, माइनस का 2 और माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करके देखो, आपको प्लस का 6 मिलेगा। इसका मतलब ये मामला पूरा पूरा बैठ जाएगा। ये मामला बैठ गया, इसके लगा दो टिक, लगा दो। कौन से टाइप के वेरिएबल में क्वेश्चन चल रहा है? ध्यान से, एक्स के टाइप के वेरिएबल में क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ क्या लगा दो? एक्स लगा दो। यहाँ भी क्या लगा दो? एक्स लगा दो। और इसको एज इट इज उठा के, एज इट इज उठा के बच्चों यहां कर दो सेट, एज इट इज उठा के यहां सेट कर दो। यहां भी पढ़ा रहा हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का अलग से वीडियो डाल रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जरूर शेयर करूंगा, आप प्लीज जाके वहां से जरूर देखें। माइनस का 2x और माइनस का 3x मैं यहां सेट कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह पे तो लिखना है माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? x माइनस का 2, माइनस का 3 कॉमन आएगा बच्चों, क्योंकि x माइनस का 2 तभी बचेगा, प्लस का माइनस तभी बचेगा, प्लस का माइनस तभी बचेगा जब बाहर माइनस कॉमन आएगा। अगर बाहर माइनस कॉमन नहीं आएगा तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। और साइन चेंज क्यों करना है? क्योंकि यहां आप क्या बचवा चुके हो? क्या बच चुका है आपके पास? यहाँ पे x माइनस 2, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? x माइनस 2। तो देखो ध्यान से, अब ये डब्बा बना लो, ये डब्बा बना लो, ये डब्बा बना लो, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बे बन गए। दो अब डब्बे बन गए तो x माइनस 2 बाहर आएगा डब्बे से, बिल्कुल आएगा x माइनस 2। तो बचेगा क्या पीछे? x, x माइनस 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया? x, यहाँ से x माइनस 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया? माइनस का 3। यही क्या है भैया? आपका आंसर है। आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी। सही, क्लियर? कौन से मेथड से कर दिया? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर दिया। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इनको इरेज कर देते हैं, थोड़ी जगह बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45। फिर नेक्स्ट मेथड की ओर चलेंगे, क्लियर है? फिर नेक्स्ट मेथड की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45। स्टेप 1 क्या बोलता है बच्चों? दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो, एक बार दोबारा, एक बार वापस, ठीक है?
HW पहले डिसाइड, खत्म, ये नहीं करवाऊंगा, ये आप कर लोगे। ए से देख के डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक्स भी आ जाए, ए भी आ जाए, A to Z कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्लियर है, कर लोगे। स्टेप 1 क्या है, कंपैरिजन है, किससे है कंपैरिजन, जनरल फॉर्म से। किसके है, किसके साथ है कंपैरिजन, कंपैरिजन विद जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन है। क्या है जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, क्या आ रही है, 1 आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 12, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 45। सही है बात, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर सकते हैं आप पॉज करके। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ऐसे दो नंबर के बारे में सोचो, फिर से अपने आप से पहले पूछो, ऐसे दो नंबर के बारे में सोचो जिनका मल्टीप्लाई क्या है 1 का और -45 का जो मल्टीप्लाई है वो है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 1 इंटू -45 दैट इज माइनस का 45। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। फैक्टर बनाओ, फैक्टर बना लेते हैं क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 12 चाहिएगा। एक बार तो बनाते हैं फैक्टर, ठीक है। 9 5 जो 45 याद आ गया, 9 5 जो 45 हो गया, 5 9 मत कर देना, वो एक ही बात है, 9 और 5 एक ही बात है। अभी 15 3 जा भी तो होता है, एक 15 3 जा भी होता है, और 5 का लगाओगे तो 9 आएगा, 3 का लगाओगे 15 आएगा, 9 का लगाओगे तो 5, 15 लगाओगे 3, यही है नंबर, ठीक। नहीं बना आगे, ठीक। क्या 9 और 5 12 देगा, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, 9 और 5 12 नहीं देगा, कहां से देगा, सोचो ना। 9 और 5 ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दे सकता है, 9 और 5 14 दे सकता है, और 9 और 5 आपको क्या दे सकता है, 4 दे सकता है। कोई चांस नहीं है 12 के, नहीं सेलेक्ट होगा, साइन के लफड़े में पड़िए ही मत, नहीं सेलेक्ट होगा। अच्छा, मैं एक साइन निकालने का बड़ा शानदार मेथड बताता हूं, साइन निकालने का बड़ा ही शानदार मस्त मजेदार मेथड बताता हूं कि सेलेक्ट नंबर होने के बाद में किसके कौन सा साइन लगेगा, नंबर सेलेक्ट होने के बाद में किसके कौन सा साइन लगेगा। तो सबसे पहले आपको भाग के साइन किसका देखना है, बी का। किसका साइन देखना है, बी का। साइन किसका देखना है बच्चों, बी का। तो बी का साइन देखोगे तो बी पे क्या है, प्लस है, बी पे क्या है, प्लस, तो प्लस लगाओ बड़े वाले पे, प्लस लगाओ बड़े वाले पे, ठीक है जी। इस पे क्या लगाएं, अब सोच लो, इस पे लगाओगे अगर प्लस, इस पे लगाओगे अगर प्लस, तो 12 आएगा क्या, सोचो, प्लस लगाओगे 15 और 3 कितना हो जाएगा, 16 17 18 हो जाएगा ना, तो 3 12 तो नहीं आएगा, तो क्या कर लगाओगे इसके, माइनस। और माइनस लगाना जरूरी भी है, माइनस ट्रिक है, शानदार है, शानदार ट्रिक है, माइनस लगाना जरूरी भी है। माइनस लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्लस को माइनस से इंटू करोगे, दोनों नंबर अलग अलग साइन के होंगे तभी ना इंटू होके माइनस आएगा। अगर बच्चों दोनों अलग अलग साइन के नंबर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग साइन के नंबर नहीं होंगे, तो इंटू करने से माइनस कहां से आएगा। दोनों अगर प्लस के होंगे तो प्लस का 45 आएगा, और दोनों माइनस के होंगे तो भी प्लस का 45 आएगा। माइनस का 45 कब आएगा, जब प्लस के 15 को माइनस के 3 से, प्लस के 15 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ना -45 आएगा। क्लियर है, आ रही होगी बात समझ में। क्या कर दे, एक्स लगा के उठा लेते हैं, सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, उठा लेते हैं यहां से। कहां पुट कर दें, इस 12x की जगह पुट कर देते हैं, आओ। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 45, x कॉमन, x प्लस 15 माइनस का 3 कॉमन, फिर से माइनस का 3 कॉमन, क्यों, क्योंकि x प्लस का 15, x प्लस का 15, x माइनस 3, यही आंसर है, यही फैक्टराइजेशन हो चुका है। HW दे चुका हूं, बात करूंगा फैक्टर थ्योरम की, क्योंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कॉन्सेंट्रिक वीडियो लेक्चर नहीं है, हमें दोनों पे बात करनी है, फैक्टर थ्योरम पे भी बात करनी है। क्लियर है, तो फैक्टर थ्योरम पे भी बात करते हैं, फैक्टर थ्योरम को भी समझते हैं। देखो फैक्टर थ्योरम एक बार रिवाइज करवा देता हूं, फैक्टर थ्योरम रिवाइज करवा देता हूं, कैसे है फैक्टर थ्योरम, ध्यान से देख लो एक बार। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती थी, फैक्टर थ्योरम बोलती थी कि अगर एक px नाम का आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है, क्या है, पोलिनोमियल, किस टाइप के वेरिएबल में है, x टाइप के वेरिएबल में, x टाइप के वेरिएबल में पोलिनोमियल हमारे पास है, ठीक है। इसकी डिग्री की बात चले तो डिग्री इसकी ये मानते हैं कि n है, और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्लियर है, ठीक है, डिग्री 1 से ज्यादा है। देखो डिग्री कितनी है, 2 है, देखो डिग्री कितनी है, 3 है, देखो डिग्री कितनी है, 3 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो वो बोलता है, फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपने कहीं पी ए ऐसा कोई वैल्यू डाल दिया
ऐसा कोई वैल्यू डाल दिया आपने, खट करके वैल्यू डाल दिया, ऐसा कोई भी ए डाल दिया, कुछ भी मिल गया, 1 2 -2 3 5 कुछ भी डाल दिया, और गलती से आपका पोलिनोमियल जो एक्स में था, एक्स की जगह कुछ ऐसी वैल्यू डाल दिया आपने, डालते ही क्या बन गया, जीरो। अगर डालते ही क्या बन गया, जीरो। क्लियर है? अगर ऐसा है, इफ ऐसा है, यदि ऐसा है, सो x माइनस ए विल बी द फैक्टर, x माइनस ए विल बी द फैक्टर, x माइनस ए फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर थ्योरम चल रही है, रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड है, फैक्टर थ्योरम बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्लियर है? तो x माइनस ए फैक्टर बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें कुछ वैल्यू डाल के देखते हैं, अब वैल्यू का आइडिया कैसे लगे, वैल्यू का एक काम करेंगे, यहां से जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म, इसके फैक्टर लिख लो, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर लिख लो। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर क्या होंगे, +-1 +-2 +-3 +-6, इसके अलावा कोई होंगे क्या, बोलो, इसके अलावा होंगे क्या? इसके अलावा इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो ऐसा करते हैं, इस ए की वैल्यू का विचार चल रहा है कि ए क्या पुट करें ताकि एक फटाक से मुझे क्या मिल जाए, x माइनस ए का इसका फैक्टर मिल जाए। ए अगर कुछ ऐसा मिल जाए, मैं बताता हूं, देखो, तो ट्राई करते हैं 2 से, या ट्राई करते हैं 1 से, या ट्राई करते हैं 3 से, या ट्राई करते हैं 6 से। 2 और 3 पे शक हो रहा है, ऐसा करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हम हिट कर रहे हैं और ट्रायल देख रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, हिट करके ट्रायल कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक, तो 2 पुट करके देखें बच्चों, इसमें 2 पुट करके देखते हैं, इस वाले में 2 पुट करके देखते हैं। पहले देखो, पहले क्या है, x² - 5x + 6, P2 देखते हैं, P2 का क्या हाल करता है, ये P2 का क्या हाल करता है देखते हैं। 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, 2 का स्क्वायर 4 -10 + 6 -6 + 6 0। 2 ने इसका हाल खराब कर दिया, 2 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, 2 ने काम खत्म कर दिया, इसका कर दिया। देखो, 2 बोला मैं तेरा 0 हूं, तेरे को 0 बना दूंगा, और 0 तेरे को 0 बना के मैंने छोड़ दिया। तो 2 एक की जगह 2, मतलब x - 2 इसका फैक्टर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत आसान है, x - 2 इसका एक फैक्टर मिल गया। ओ, दूसरा फैक्टर निकालने का मेथड। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अब की बार 2 रख के देखा है, ऐसा करते हैं 3 रख के देखते हैं, तो 3 रख के देखते हैं, तो यहां रख दें, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 रख के देखते हैं, तो P3 रख के देखते हैं, तो मैं देख लेता हूँ दिख रहा है क्या, सही दिख रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर भी चलेगा, थोड़ा सा इधर भी चलेगा, चल जाएगा ना बच्चों, ठीक है। 3 रख के देखें, तो ये क्या हो जाएगा भैया, 3 का स्क्वायर -5 × 3 -5 × 3 15, बोर हो गए, +6 9 -15 +6 -6 +6 0। अरे वाह, ए की वैल्यू 3 भी हो सकती है, तो x - 3 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, x - 2 x - 3। अभी x - 2 और x - 3 तो कैलकुलेट किया था इसका, लेकिन वो किस मेथड से किया था, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया था। अभी हमने इस क्वेश्चन को फटाक से किससे कर दिया है, फैक्टर थ्योरम से कर दिया है। और फैक्टर थ्योरम तो आप लोगों को देख रहे हो कि बहुत ही आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तो बड़े नाटक थे, इसमें तो बस वैल्यू डाल के देखनी है, जो वैल्यू सेटिस्फाई करे। इफ -2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो x + 2 इसका फैक्टर होगा, और प्लस का 2 सेटिस्फाई करेगा तो x - 2 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, कर लोगे। बात करें सेकंड की, बात करते हैं सेकंड की। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक है, इसमें लॉन्ग डिवीजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यूबिक है, इसमें लॉन्ग डिवीजन भी करना पड़ेगा। तो करते हैं, समझते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा आपका। इंटरेस्ट पैदा मैं कर दूंगा, सिखा मैं दूंगा, बिल्कुल बेसिक से। एक बार चीजें आने लग जाएगी, उसके बाद तुम लोग रुकने वाले हो नहीं। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है x³ + 13x² + 32x + 20। किसको पकड़े, c को पकड़े, 20 के फैक्टर कर लो, 20 के फैक्टर कर लो, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20, और कोई है क्या, ध्यान से देखो, बहुत इजी वाली मैथ चल रही है। ये तो फैक्टर कर रहे हैं भाई इसके, ये किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है 20, जी हाँ आता है, 2 के टेबल में आता है 4 के में आता है 5 के में यस, 10 के में यस, 20 के में यस, सब के टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर हो गए। क्लियर है? प्लस माइनस क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर हो सकता है ना।
तो शुरुआत किससे करें, अभी बीच में तो इसमें जाएं, इसमें जाएं, इसमें जाएं। चलो एक काम करते हैं, शुरू से 1 रखते हैं, 1 रख के देखते हैं। ठीक है, 1 रख के देखते हैं। चलो आओ P1 चेक करते हैं, P1 चेक करते हैं, P1 देखते हैं कि 1 इसका फैक्टर, 1 इसका 0 बनेगा कि नहीं। अगर 1 0 बनेगा तो फिर फैक्टर बना देंगे, खट करके फैक्टर बना देंगे। अगर x इक्वल 1 0 बनता है तो x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा, और x इक्वल माइनस 1 अगर फैक्टर बनेगा तो x इक्वल माइनस 1 अगर 0 बनेगा तो x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो P1 करते हैं, तो 1 का क्यूब प्लस 13 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस का 20, 1 का क्यूब 1 1 का स्क्वायर 13 प्लस 32। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो नॉट इक्वल टू 0 हमारे काम का नहीं है। हर बार नहीं तुक्का पिलता ना, हर बार तुक्का थोड़ी बैठता है। 1 पुट किया, 1 से नहीं है, कोई बात नहीं। 1 माइनस, हताश होने की जरूरत नहीं है भैया। प्लस 1 से नहीं हो रहा, इसको माइनस 1 से चेक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, माइनस 1 से चेक करते हैं, देखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। तो हंसी मजाक चल रहा है अब तो बहुत आसान है सर, अब कोई लोड नहीं है, अब तो कर लेंगे। आ जाओ माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 प्लस का 20, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 13 प्लस का 13 प्लस माइनस माइनस प्लस का 20, इसको सोल्व करा, प्लस का 12 माइनस का 32 प्लस का 20, इसको सोल्व किया, माइनस का 20 इसको किया, प्लस का 20, यहां से क्या आ गया 0। बन गई बात, मैंने कहा था ना बन जाएगी बात, बन गई। काम की चीज है, हमारे काम की चीज है। कैसे है हमारे काम की चीज भैया, p माइनस 1 क्या आ गया 0। सो अगर a की जगह क्या है, ये है, तो x माइनस a बनता है फैक्टर, तो x माइनस माइनस 1, ध्यान से x माइनस माइनस 1, अरे सीधा कर लो, x प्लस 1 इसका क्या बन जाएगा फैक्टर। तो एक फैक्टर इसका आ चुका है x प्लस 1, क्लियर, एक फैक्टर इसका आ चुका है। थोड़ी सी लैंग्वेज में लिख देना, यूजिंग फैक्टर थ्योरम we are putting the value at x is equals to 1 and minus 1, we checked the value at minus 1 and we got 0. So we know that if pa is equals to 0, then x minus a will be the factor of the given polynomial. क्लियर है, समझदार बच्चे हो, कर लोगे। आ जाओ आगे। अब क्या करें, x प्लस 1 इसका फैक्टर है, x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो एक काम करते हैं, लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, रख के देखते हैं, ठीक है नहीं, 2 4 5 6 है, चलो 2 रख के देखें। चलो आओ 2 रख के देखते हैं, P2 देखें, आओ P2 के बजाय मुझे लगता है माइनस 2 देख लेना चाहिए अपने को, ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, प्लस में तो फिर ये ऐड हो जाएगा, तो 0 बनना नहीं है। तो देखते हैं, माइनस 2 का क्यूब प्लस 13 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 2 प्लस का 20, माइनस 2 का क्यूब, माइनस की चीज के ऊपर पावर ऑड, माइनस पीछा नहीं छोड़ेगा, क्या आएगा माइनस का 8। ध्यान से देख लो भैया, 2 3 6 मत कर देना, 2 3 6 नहीं होता है, ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस में पढ़ के आए थे आप लोग, वैसा ही कुछ है। माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 4, 13 4 जा 52 प्लस माइनस माइनस 64 प्लस का 20, क्लियर। क्या हो जाएगा ये, माइनस का 8 माइनस का 64 प्लस का 52 प्लस का 20, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 64 प्लस का 52 प्लस का 20। यहां से क्या आ जाएगा, ये माइनस का 72 आ गया, क्या माइनस का 72 आ गया, और यहां से कितना आ गया, प्लस का 72, क्या बन गया 0 बन गया, काम बन गया। 0 बनते ही तो काम बन जाता है, 0 बनते ही तो काम बन जाता है। तो x p इक्वल माइनस 2, मतलब x इक्वल क्या है माइनस 2, इसका 0 है, माइनस 2 को उधर लाओ, मतलब x प्लस 2 क्या बनेगा फैक्टर। आ जाओ, x प्लस 2 क्या बनेगा इसका फैक्टर। समझ गए, आ रही है बात समझ में। अब और क्या पुट करके देखें, सोचो। अब -4 पुट करके देखें, क्या है, लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी ये तो है, मुझे तो ये लग रहा है थोड़ी इसकी कैलकुलेशन लेंदी होती जाएगी। चलो एक काम करते हैं बच्चों, इससे बढ़िया हम इसमें क्या कर देते हैं, इन दोनों का इसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड लगा देते हैं, ताकि हमें फैक्टर थ्योरम और अच्छे से समझ में आ जाए। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 क्या बन जाएगा, यहां से x प्लस 1 और x प्लस 2 क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, मतलब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का इसमें क्या लगा देते हैं, डिवाइड लगा देते हैं। आ जाओ लॉन्ग डिवीजन पे, आ जाओ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्योंकि अब अगर
ये दोनों अगर इसके फैक्टर हैं, अगर ये वाकई में दोनों इसके फैक्टर हैं, तो ये रिमाइंडर में पक्का पक्का नीचे क्या छोड़ेंगे, 0, और जो यहां आएगा वो भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। हमने ये बात समझी है, हमने ये बात देखी है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखी है। क्लियर है? देखना पड़ेगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं समझ में आएगा, इसके प्रीवियसली आप देख के चलिए। ठीक, डिवाइड कर दें x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ से, x को इससे इंटू कर देते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये गया। 13x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, प्लस का 30x प्लस का 20, वापस से डिवाइड लगा दो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 10x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भैया, प्लस का 10 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो प्लस का 10 से 10x स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 20, ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये तो उस वैल्यू डालने वाले से भी आसान हो गया। x प्लस 10 भी इसका फैक्टर है, इसका मतलब x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के 3 फैक्टर हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10। क्लियर है? आ गई बात समझ में? लॉन्ग डिवीजन फास्ट कर दिया सर आपने, तो लॉन्ग डिवीजन तो बहुत फास्ट कर दिया। ऐसे हम कैसे करेंगे लॉन्ग डिवीजन? भैया वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है, उसमें 2 से 3 वीडियो के अंदर लॉन्ग डिवीजन करवाए हैं, जाके देखेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके HW के लिए जो लोग देख रहे हैं लगा लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे, जहां पे नई वाली एनसीईआरटी 2025-26 के अकॉर्डिंग 2.4 वहां मिलेगी, 24-25 के अकॉर्डिंग भी 2.4 ही एनसीईआरटी में मिलेगी आपको। वहां से आप क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन सारे आपको आने लग जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।